back to the channel. I hope you all are doing well. And today we are going to visit a local market of Korea. तो मार्केट को कोरियन में शिजंग कहते हैं. तो आज हम एक शिजंग विज़िट करेंगे. एंड इस मार्केट में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी. व्हाट आई मीन सारी चीज़ें इसके फ्रूट्स, वेजिटेबल, सी फूड, मीट और जैसे हमारे यहाँ लोकल शॉप्स होती हैं, ये वैसे लोकल शॉप्स हैं. और यहाँ पे कुछ कपड़ों की दुकानें भी हैं. और यहाँ पे आपको कपड़े और जूते भी मिल जाते हैं, बैग्स वगैरह, एक्सेसरीज, सारी चीज़ें मिल जाती हैं. ये काफ़ी चीज़ें यहाँ पे चीप होती हैं. यू कैन सी कि ये मॉल्स की निस्बत तकरीबन प्राइसेस हाफ़ होती हैं या उससे भी कम. और यहाँ पे मैं आपको कोरिया का सी फूड दिखा रही हूँ. ऑक्टोपस, यहाँ पे मैं जूम करके आपको फुल ऑन ऑक्टोपस दिखा रही थी क्योंकि यहाँ पे ये लाइव ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो ज़िंदा होती हैं. और रेस्टोरेंट्स में भी वाटर टैंक्स होते हैं और आप अपनी मर्ज़ी से मोस्ट ऑफ़ द टाइम चीज़ें लाइक फ़िश या ऑक्टोपस या ऐसे जो भी सी फूड होता है आप पसंद करते हो और वो फिर उसकी डिश आपको बना के दे देते हैं. तो ये सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और ये सारी चीज़ें हैं. और ये शॉप मार्केट काफ़ी रीज़नेबल है. यहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको मिल जाती हैं मुनासिब रेट में. और ये क्यूट सा कैफ़े था जो कि मैंडेटरी है कोरिया में. आपको बहुत क्यूट और बहुत सारे कैफ़ेज़ नज़र आएंगे. भरमार है यहाँ कैफ़े की. हर गली में आपको 2 से 3 कैफ़े तो आराम से नज़र आ जाते हैं और जो अच्छे बड़े इलाके हैं वहाँ तो एक गली में 10-10 कैफ़े हैं. तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने भी यहाँ से कुछ फ्रूट्स वगैरह लिए. और अब मैं आपको ये शॉप्स दिखाऊंगी, लोकल शॉप्स जहाँ पे आपको बैग्स, जूते और ये चीज़ें मिल जाती हैं. तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि बैग कैसा है. और दूसरी बात ये कि यहाँ पे काफ़ी सारे आपको रेप्लिकास भी मिल जाते हैं. एक्चुअली यहाँ पे कुछ विंटेज शॉप्स भी थी जो मैंने देखी हैं और उनके पास ओरिजिनल भी चीज़ें थी, लेकिन ओरिजिनल तो वो काफ़ी प्राइस पे ही दे रहे थे. ऑफ़ कोर्स स्टोर प्राइस तो नहीं थी, उससे तो कम ही थे, लेकिन फिर भी वो काफ़ी एक्सपेंसिव थी. और कुछ जो थे उनके रेप्लिकास भी थे लाइक मास्टर कॉपी, फर्स्ट कॉपी, तो वो भी एक्सपेंसिव थे. और कुछ नॉर्मल रेंज में भी कपड़े थे. और कुछ विंटेज शॉप्स भी थी, तो ऑफ़ कोर्स वो यूज्ड आइटम्स में आती हैं तो वो थोड़े चीप थे, लेकिन चीज़ों की क्वालिटी यहाँ बहुत अच्छी थी. और ये एक स्कर्ट मुझे बहुत अच्छी लगी. इसके ऊपर इतने प्यारे बटरफ्लाइज बने हुए थे और ये नेट के मटेरियल में थी और बहुत क्यूट लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा क्यूट. तो अभी हम आगे चलते हैं. और कोरिया में क्योंकि समर है आजकल, ऑल अराउंड द वर्ल्ड ही समर है, लेकिन क्योंकि समर है यहाँ पे तो काफ़ी अच्छे फ्रूट्स आए हुए हैं. और कोरिया में सारे फ्रूट्स टेस्ट जो है ना अच्छा नहीं होता. यहाँ पे जो पीच है वो काफ़ी टेस्टी होता है. मेलन काफ़ी टेस्टी होता है. ऑरेंज यहाँ के बेस्ट हैं, वर्ल्ड बेस्ट ऑरेंजेस होते हैं ये यहाँ पे. एक्चुअली आई थिंक ये अमेरिका से इंपोर्ट करते हैं. तो ऑरेंज बहुत अच्छा होता है यहाँ पे. एप्पल बहुत अच्छा होता है, बनाना बहुत अच्छा होता है. इसके अलावा अंगूर बहुत अच्छा होता है. और लेकिन कुछ चीज़ें मुझे यहाँ की फ्रूट्स में इतनी अच्छी नहीं लगती, जैसे कि आम. नहायत बुरे किस्म के आम यहाँ पे होते हैं, टेस्ट लेस और फ़जूल और इतने एक्सपेंसिव. एक आम तकरीबन पाकिस्तानी 1000-1500 में मिलता है और इतना फ़ालतू आम होता है. तो ये यहाँ का कुछ लोकल स्ट्रीट फूड है. आई डोंट नो ये पोर्क का था या बीफ था. और ये फेमस कोरियन फ्राइड चिकन. बट ऑफ कोर्स हम इसमें से कुछ भी ट्राई नहीं कर सकते क्योंकि हलाल नहीं है. एनी हाउ बहुत ही टेस्टी लग रहा था. और ये डिफरेंट काइंड के जो है ना वो चिकन है. और यहाँ पे ये आपको आपकी मर्ज़ी की सॉस ऐड करके आई थिंक उसमें कुछ मिक्स करके दे देते हैं, या वैसे ही कुछ अलग अलग सॉस बना रहे थे, आई डोंट नो. और ये फिर इनके लोकल कुछ खाने थे जो ये यूज़ करते हैं. मैंने कभी ये खाई नहीं है. आई एम नॉट अ वेरी फ़ैन ऑफ कोरियन फूड. मुझे कुछ इतना ख़ास पसंद नहीं है. और यहाँ पे एक और शॉप थी जहाँ पे कपड़े थे और मैं ट्राउज़र्स देख रही थी क्योंकि ये कूल स्टफ़ में ट्राउज़र्स होते हैं और आपको बिल्कुल इनमें गर्मी नहीं लगती. और बहुत फ्लोई सा, बहुत मज़े का स्टफ़ था इनका और बहुत सॉफ्ट भी था, तो मुझे बहुत अच्छे लगे. तो मैं देख रही थी
एंड इसके अलावा स्कर्ट्स यहाँ पे बहुत प्यारी थी, मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाऊं. And tell me in the comment section what you like most about Korea, and do you like their clothing, and what you think about like the uh, K pop and the K dramas and K culture and like K dressing, like their sense of dressing. क्योंकि काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स भी इनके बहुत फ़ैन हैं, बट आई एम नॉट श्योर लाइक अबाउट द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल. सो एंड ये जो यहाँ पे शर्ट थी टाई एंड डाई में, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, बट काफ़ी एक्सपेंसिव थी. तकरीबन अराउंड 27-2800 की ये टी शर्ट थी, विच इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव. तो मैंने नहीं ली क्योंकि लोकल थी, ब्रांड्स तो था नहीं. और फिर ये क्रॉक्स यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा पहनते हैं, स्पेशली इन रेनी वेदर और समर. और ये वाइट शूज़ भी मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे. तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि एक शूज़ की शॉप भी है. और यहाँ पे ज़्यादातर सारा कोरियन और जो चाइना से माल आता है वही था, लाइक चाइनीज़ क्लॉथ्स, सॉरी शूज़ थे. और ये फिर एक मीट शॉप थी. मोस्टली यहाँ पे पोर्क की बिक रहा होता है क्योंकि बीफ यहाँ एक्सपेंसिव है काफ़ी, तो मॉल्स में ही होता है. और ये सारा अगेन कोरियन स्ट्रीट फूड है, खमजा जान और डिफरेंट काइंड ऑफ, लाइक जैसे हमारे यहाँ आलू का पराठा होता है, इस टाइप के ये कुछ इनके अपने पराठे हैं जिसमें किमची से, स्क्विड से और कुछ और सैलड्स वगैरह ऐड करके और पोटैटो और इस तरह के अलग अलग फ्लेवर्स में ये इस तरह का पराठा टाइप का बनाते हैं. और ये अच्छा होता है, टेस्टी होता है अगर आप अच्छी जगह से लेके खाएं. क्योंकि मैंने एक दफ़ा ट्राई किया था तो बहुत ही गंदा था और एक दफ़ा अच्छा था. सो इट डिपेंड्स कि आप कि जिस जगह से आप ट्राई कर रहे हो वो कैसी है. और फिर यहाँ पे एक शॉप थी, काफ़ी बड़ी ह्यूज वैरायटी थी इनके पास, वन पीस ड्रेस की, लाइक मैक्सीज़ की, और बहुत चीज़ें थी. तो मैं बस आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ, मैं गुजर रही थी तो मैक्सीज़ का कि कैसी है यहाँ पे. एंड ये मार्केट जो है वो बहुत बड़ी नहीं होती, बड़ी लाइक कोरिया क्योंकि एक छोटा स्मॉल कंट्री है, तो मार्केट्स भी उस लिहाज से होती हैं, बहुत बड़ी नहीं है. लेकिन 3-4-5 ऐसे स्ट्रेट सीधी सीधी गलियाँ होती हैं जो कि काफ़ी लंबी होती हैं, और उसमें आपको हर चीज़ मिल जाती है और काफ़ी अच्छी प्राइस में मिल जाती है. स्पेशली यहाँ पे लोग कपड़े वगैरह यहाँ से कुछ नहीं ले रहे होते, चीज़ें कम ले रहे होते हैं, ज़्यादातर खाने पीने की चीज़ें ले रहे होते हैं. ये अपनी इस तरह की लोकल ये जो साइड डिशेस होती है ना, इनके खाने में बहुत ज़्यादा होती हैं. ये किमची हो गया और इस टाइप की आप देख रहे हैं जो पैक्स हुए हैं, ये इस टाइप के खाने में ना इनकी साइड डिशेस बहुत ज़्यादा होती हैं, तो ज़्यादातर ये लोग ये ले रहे होते हैं. एंड दिस इज़ द कोरियन फ्राइड चिकन अगेन विथ सम सॉस. एंड ये अगेन फिर आपको नज़र आ रहा होगा स्ट्रीट फूड. एंड ये हार्ट शेप और कितना प्यारा लग रहा है. इसके बारे में बता रही थी कि ये काइंड ऑफ पराठा होता है जैसे पाकिस्तान में होता है. तो यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि आपको खाने पीने की चीज़ें काफ़ी रीज़नेबल मिल जाती हैं इस तरह की शॉप्स, इस तरह के लाइक शीजंग्स में और मार्केट्स में कोरिया में. इसके अलावा यहाँ पे कपड़ों की और उसकी इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं है, बस ये 2-4 दुकानें ही थी. लेकिन सी फूड और मीट और ये चीज़ें आपको यहाँ पे रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती हैं, क्योंकि मॉल्स में ये चीज़ें से काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं, स्पेशली फ्रूट्स और वेजिटेबल. लाइक अगर आप यहाँ से 1 kg अनियन लेते हैं तो वो अराउंड आपको पाकिस्तानी 300-400 तक के 1 kg पड़ते हैं. लेकिन अगर मॉल से लेंगे तो वो 700 तक आपको पड़ते हैं. तो इतना फ़र्क होता है, ऑलमोस्ट हाफ प्राइस का जो है ना वो फ़र्क होता है. और यहाँ पे अगेन सम फ्राइड सी फूड एंड सम साइड डिशेज़. आप लोग मुझे बताओ, आप लोगों ने कभी कुछ कोरियन खाना खाया है? किसी ने किसी कोरियन रेस्टोरेंट में गए हो, या आप कभी कोरिया को आया हो, या कोई कोरियन डिश ट्राई की हो? एंड फिर मैं वापस आ रही थी, लाइक वापस तो नहीं आ रही थी, लेकिन नेक्स्ट स्ट्रीट में जा रही थी, तो यहाँ पे बाहर एक शॉप थी. इसके ऊपर ये जो यहाँ पे अजूमाज होते हैं, बूढ़े लोग जो होते हैं, उनके ऊपर कपड़े थे और कुछ यहाँ पे जीन्स वगैरह थी. एंड ये वॉफ़ल था. वॉफ़ल यहाँ पे काफ़ी लोग खाते हैं और पसंद करते हैं. एंड यहाँ पे मैं अभी आपको दिखा रही हूँ कि ये देखें, ये एग है, फ्राइड एग, और इसके अंदर इन्होंने थोड़ी सी वेजिटेबल्स डाली हुई हैं बस, और ये बहुत टेस्टी होता है.
और ये मुझसे आके पूछने लग पड़ी कि मैं कुछ यहाँ से शायद बाय करने वाली हूँ, लेकिन मैं तो सिर्फ वीडियो बना रही थी। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा 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 आपको स्ट्रीट फूड नज़र आएगा, क्योंकि इस तरह की मार्केट्स में स्ट्रीट फूड काफ़ी चीप होता है और काफ़ी लोग लेते हैं वहाँ पे। एंड आई डोंट नो ये क्या चीज़ है, राइस केक है और क्या है, आई डोंट नो कि किस लिए यूज़ हो रहा है या है क्या चीज़। लग तो राइस केक जैसा कुछ रहा था। तो ये थी कोरिया की लोकल मार्केट। आई वॉज़ गोइंग देयर टू बाय सम फ्रूट्स। तो मैंने सोचा कि ऐसा सच मैंने कुछ लेना तो नहीं था, लेकिन मैंने सोचा चले जाके वीडियो बनाते हैं और आपके साथ भी शेयर करते हैं। तो ओके, यहाँ पे एक शॉप थी जिनके पास काफ़ी सारे बैग्स और कपड़े थे। तो मैं यहाँ पे अंदर आई तो मैंने सोचा कि चले मैं वीडियो बनाती हूँ और आप लोग को भी दिखाती हूँ कि यहाँ पे ऐसी शॉप्स हैं जहाँ पे कुछ ओरिजिनल बैग्स वगैरह, ये एमसीएम का ओरिजिनल बैग पड़ा हुआ था और ये मेट्रो सिटी का भी ओरिजिनल बैग पड़ा था, लेकिन ये यूज्ड थे। विंटेज शॉप थी आई थिंक ये कोई। तो मैं बस यहाँ पे वीडियो बनाने आ गई, मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। और मैंने ऊपर देखा तो शनैल का बैग भी पड़ा हुआ था, ये फर्स्ट पे आप देखें। और फिर पीछे प्राडा का भी पड़ा हुआ था, बट आई थिंक ये सारे ना, ये प्राडा का, ये देखें आप, ये रेप्लिकाज है, फर्स्ट कॉपी है ऐसे। और ये नेक्स्ट शॉप में लुई विटॉन का था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये उससे मैंने पूछा कि ओरिजिनल है या रेप्लिका है, तो उन्होंने कहा कि उसको नहीं पता, लेकिन ये काफ़ी एक्सपेंसिव दे रही थी। उसने मुझे बोला 90,000 कोरियन वॉन, विच इज़ अराउंड तकरीबन 15-16 हज़ार बनते हैं पाकिस्तानी, विच इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। अगर रेप्लिका बैग है तो 16 हज़ार बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये बिल्कुल न्यू था और लेकिन विंटेज शॉप में था। तो मुझे अच्छा तो काफ़ी लगा, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव भी था, ओरिजिनल तो था नहीं। और ये शूज़ मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे सिल्वर कलर में, तो मैंने सोचा कि चलें ये भी रिकॉर्ड कर लूँ। और इस तरह की शॉप्स यहाँ पे होती हैं क्यूट सी, लाइक उन्होंने काफ़ी डेकोर वगैरह किया होता है, फूल वगैरह लगाए होते हैं और काफ़ी क्यूट क्यूट बनाई होती हैं। तो अभी जी मैं वापस जा रही हूँ। तो ये एक और स्टॉल था, एक्चुअली पीछे काफ़ी बड़ी शॉप थी, लेकिन आगे उन्होंने इस तरह के स्टॉल्स लगाए हुए थे और यहाँ पे टी शर्ट्स और टाइट्स और होम वेयर और पीजेज और इस तरह के कपड़े उन्होंने टांगे हुए थे, जो कि वो दे रहे थे, लाइक सेल कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे नए कपड़े भी होते हैं और विंटेज में भी होते हैं, लाइक विंटेज शॉप्स भी हैं, नई भी हैं। और ये क्योंकि ये थोड़ी चीप मार्केट है, तो आपको रीज़नेबल प्राइस पे चीज़ें मिल जाती हैं अगर आपने कुछ इस तरह के लेने हैं, होम वेयर वगैरह। और यहाँ मैं वापस आ रही थी और कुछ मेंटेनेंस का काम चल रहा था। एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।